प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को 8वां दिन हो गया है और कहीं लड़ाई का कुछ कम होने का ऐसा कोई अंदेशा, कोई ऐसा अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि तानाशाह का इलाज अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। ये उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा है और कसम खाई है कि पुतिन को सबक सिखा के रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा है और ये भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने कोशिश की नेटो देशों की तरफ बढ़ने की तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे ये सोच लें, विचार कर लें। हम फिर ये अलग किस्म की जंग होगी और इसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि अमेरिका के साथ जो और भी उनके सहयोगी हैं, ऑलमोस्ट इस वक्त दुनिया के कुछ 4-5 देश छोड़ करके सारे के सारे रूस के ख़िलाफ़ हैं, सारे रूस के ख़िलाफ़ हैं और वही अमेरिका और या यूरोपियन यूनियन वगैरह नेटो के इनके सब साथ में हैं। अब उसके पीछे से पहले के रिश्ते रूस के साथ किसी के कैसे भी रहे हों, लेकिन इस वक्त ऐसा है। अब जैसे कि कल सुरक्षा परिषद यानी UNGA में कल जो मतदान हुआ है उसमें भी 141 देशों ने रूस के खिलाफ मत दिया है। केवल 5 देश थे जिन्होंने रूस के हक में मत किया है। भारत ने मत नहीं किया है, भारत ने अपना मतदान नहीं किया है, अलग रहा है भारत। तो हालात फिलहाल कहीं से भी कम होने के दिखाई नहीं दे रहे हैं और अगर ये सचमुच लड़ाई आगे बढ़ती है और परमाणु अगर हथियारों का इस्तेमाल हो गया तो ये नहीं पता है, यानी कि पिछला हिरोशिमा वाला जो था वो किसी तरीके से शांत हुआ है, लेकिन अब ये अगर इस तरीके से परमाणु हथियार यूज होते हैं तो अब नहीं पता है कि कितनी मात्रा में यूज होंगे। पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हालात हो जाएंगे ऐसे अगर हुआ तो मैं तो ये अपील करूँगा रूस से भी और बाकी जो नेटो, यूरोपियन यूनियन या अमेरिका है, इनसे भी मैं अपील करूँगा कि कोशिश करो, तानाशाही का कोई तरीका इस तरह का है, इसका कोई अलग तरीके से निपट लीजिए, लेकिन युद्ध को और ख़राब हालात में ना जाने दें, क्योंकि ये मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ये आपस की जो अंदर की जो इनकी जलन है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, उसकी वजह से मानवता ख़तरे में पड़ जाएगी, मानवता ख़तरे में पड़ जाएगी। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप अपने आप को ग्लोबल लीडर कहते हैं तो आप क्यों नहीं इस युद्ध को रोक पा रहे हैं, क्यों नहीं इसमें आप आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं? क्या वजह है? रूस के साथ भी तो आपकी बड़े अच्छे रिलेशन हैं, यानी रूस तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय या तो वो ग्लोबल लीडर का एक केवल ढकोसला है। ग्लोबल लीडर अगर हैं तो शांति के लिए आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इस वक्त ये केवल 2 देशों का मामला नहीं है, केवल रूस और यूक्रेन का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो। इसी तरीके से टेंशन बढ़ती रही तो हालात बहुत ख़राब होंगे। ये कई सैकड़ों सालों तक इसका असर रहेगा मानवता के लिए। इससे बड़ा और कोई ख़तरा आज की तारीख में नहीं है। तो मैं रूस से भी अपील करना चाहूँगा, अमेरिका और उनके साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि इसका कोई और तरीका निकालें, कोई ऐसा तरीका निकालें कि रूस को भी संतुष्टि मिले और वो शांत हो जाएं और इस मानवता के खिलाफ जो ये लड़ाई चल रही है इसको रोकने का पूरा प्रयास करें। अभी तक कहीं किसी भी देश की तरफ से इसको रोकने की कोई पहल नहीं की जा रही है। ये सचमुच दुखद है। सब अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि हम उनको सबक सिखाएंगे। रूस उनको कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने ज़रा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम परमाणु हमला करेंगे। उधर ये सब कह रहे हैं कि रूस तानाशाह है और हम उसको सबक सिखाएंगे। तो अगर इसी तरीके से दोनों तरफ से बना रहा रुख तो ये सचमुच में मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा होने वाला है। हिरोशिमा वाला जो था वो ठीक है, बहुत बड़ा एक ख़तरनाक वो कदम था वो भी, लेकिन अब कहीं उससे ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो इसमें मैं सबसे बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि भारत इसमें निभा सकता है। प्रधानमंत्री या तो ये ग्लोबल लीडर है नहीं, केवल ढकोसला है, और अगर ग्लोबल लीडर हैं तो ये तो सभी को कह सकते हैं। ग्लोबल लीडर तो वही होता है जिसको सारी देश माने, लेकिन अभी तक जो हालात पैदा हुए हैं 8 दिन के युद्ध में, इसमें कहीं भारत का रोल, मुझे भारत के प्रधानमंत्री का रोल ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि इन्होंने कहीं शांति की पहल की हो या इस युद्ध को रुकवाने के लिए कोई कोशिश की हो।
रूस से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम रूस को अपील करेंगे, कुछ करेंगे और वो कोई हमारे खिलाफ ऐसी कुछ दुर्भावना लाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी लड़ाई में बीच बचाव तो होता ही है। आपस की भी कहीं दो चार लोग लड़ रहे हैं तो उसमें भी छुड़वाने वाले आते हैं बीच में। ये नहीं है कि केवल लड़वाने वाले आए, लेकिन आज जो माहौल हो रहा है उसमें छुड़वाने वाले का माहौल किसी का भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल एक दूसरे को भड़काने की कोशिश हो रही है। या तो यूक्रेन को जो है बलि का बकरा बना दिया गया है, या फिर ये केवल एक मतलब निशाना किसी और का है, किसी और तरफ है, और इसमें मतलब कहा कुछ और जा रहा है, एक्चुअल नीयत कुछ और है। तो ये मतलब थोड़ा समझ से परे है कि क्यों दुनिया पहल नहीं कर रही है इसको किसी तरह से रोकने के लिए। रूस के साथ मीटिंग जा करके करो, ऐसे कोई मना थोड़ी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ठीक है, वो पहले जाना चाह रहे थे, नहीं हुआ, उन्होंने युद्ध कर दिया, नहीं मानी, लेकिन फिर भी एक खतरे को टालने के लिए अगर उन्हें वहाँ जाना भी पड़ता है तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है, जाने में कोई बुराई नहीं है। दूसरे देशों को भी, अगर ये दो चार देशों के मेन जो आदमी हैं, मेन नेता जो इनके लीडर हैं, जो इनके हेड ऑफ द स्टेट हैं, अगर वो जाके कोशिश करें तो मैं समझता हूँ रूस को समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बहस करते रहेंगे कि सबक सिखाना है, उसको सिखाना है, तो ये दोनों तीनों आपस में जो लड़ेंगे, इनका तो जो होगा होगा, लेकिन दुनिया तबाह हो जाएगी। मानवता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि इसको और गर्म ना करें माहौल को, कोशिश करें किसी तरीके से माहौल को ठंडा किया जाए। यूक्रेन को भी ठीक है, यूक्रेन तो अभी तक जो लड़ाई लड़ रहा है मैं समझता हूँ अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर तो थोपी गई है लड़ाई। रूस ने लड़ाई अगर थोपी है तो वो तो अपने बचाव के लिए लड़ रहा है, लेकिन बीच बचाव करके यूक्रेन को भी कुछ समझाया जाए और रूस को समझाया जाए, और किसी तरीके से इस लड़ाई को अगर रोक दिया गया तो ये मानवता के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत होगी। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि शायद अमेरिका और उसके साथ नेटो प्लस यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर कुछ गौर करें। और अब समय ज़्यादा नहीं है, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। अगर ये तुरंत एक्शन लेकर के किसी भी हालत में इस मानवता के प्रति खतरे को एक बार टाल दें, बाद में इनको बिठा के कैसे भी है, किसकी क्या जिद है, किसको किसने नीचा दिखाना है, क्यों दिखाना है, क्या कारण है, उनको बैठ करके भी मामलों को निपटाया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम चाहें। देखिए, कोई ना कोई एक आपस में जो दो लोगों की लड़ाई है, उनसे आपस में बात नहीं बन रही है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बीच बचाव करने वाले अगर सही नीति से बीच बचाव करेंगे, उनकी नीयत अगर सही होगी, इंटेंशन सही होगी, तो उसके परिणाम भी आएंगे, परिणाम ज़रूर आएंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अमेरिका को बहुत बड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। अमेरिका अगर सुपर पावर है दुनिया के अंदर, तो सुपर पावर का ये काम होता है कि गलत कुछ हो रहा है तो उसको रोका जाए। तो उसको किसी तरीके से रूस को इम्प्रेस करके, अपने बाकी देशों का सहयोग लेकर के, फिलहाल सबसे बड़ी ये है कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।